Welcome all the student of class 7th. I am your English teacher and today I am here to describe the chapter number 15, Everything Else. So first of all, this chapter is taken from the book Swami and Friends and which is written by R.K. Narayan. So ये जो आपकी बुक है, ये जो चैप्टर आपका लिया गया है एवरीथिंग एल्स स्वामी एंड फ्रेंड्स बुक में से लिया गया है, जो कि R.K. नारायण ने लिखी है. सो दिस इज़ द कवर बुक ऑफ द नॉवल स्वामी एंड नारायण. ठीक है, ये आपका कवर बुक है उस चैप्टर का, उस बुक का जहाँ से वो बुक आपकी ली गई है. अब देन दिस चैप्टर एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड्स. सो एवरीथिंग एल्स, देखो इस चैप्टर में है क्या. सो इन द स्टोरी स्वामी एंड द सम. तो इसमें ना जो नॉवल है उसमें अलग अलग चैप्टर हैं, तो उसमें से जो स्वामी एंड सम जो चैप्टर है उसमें से ये लिया गया है, जिसका नेम उस नॉवल में स्वामी एंड द सम है, बट हमारे चैप्टर में उसका नेम क्या दिया गया है, एवरीथिंग एल्स. ठीक है. सो द यंग बॉय स्वामीनाथन इज अटेम्प्टिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम एन अर्थमेटिक बुक. तो उसके जो फादर होते हैं वो एक रूम में बैठे होते हैं, वहाँ पे स्वामीनाथन जाता है, उसके फादर उसको बोलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व करो. हिज फादर रीड टू हिम. तो उसके फादर उसको क्वेश्चन बोलते हैं और क्या बोलते हैं, Rama wants to earn 15 annas by selling 10 mangoes. Someone named Krishna wants to buy 4 of the mangoes. कि रमा जो है वो अर्न करना चाहता है 15 अनाज 10 मैंगो को बेच के, यानी कि 10 मैंगोज की कॉस्ट उसने 15 अनाज रखी है. ठीक है. आना वहाँ पे आना हम पहले चलता था ना हमारे, तो उस टाइम की बात है. तो वो बोल रहे कि कृष्णा है कोई लड़का जो कि 4 मैंगो खरीदना चाहता है. उसके पास 10 है बट वो 4 खरीदना चाहता है. तो वो क्वेश्चन पूछते हैं हाउ मच कृष्णा विल हैव टू पे रमा, कि कितने पैसे जो है कृष्णा को पे करना पड़ेंगे रमा को. तो स्वामी फादर द आंसर इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो स्वामी के जो फादर थे, अब स्वामी के फादर का जो करेक्टर था वो कैसा था, स्वामी के जो फादर थे वो सिंपल थे और स्ट्रेट फॉरवर्ड थे. ही सीज the plain mathematical equation, nothing more. However, Swami cannot separate the mathematical equation from its story. बट जो स्वामी था उसका जो माइंड था वो कहीं और ही था, तो वो अपने क्वेश्चन को जो है वो अलग नहीं कर पा रहे थे कि पूछना क्या चाहते हैं. बियॉन्ड द सिंपल अर्थमेटिक इन्वॉल्व स्वामी इंट्यून्स motivation, subjective values and the personalities of Krishna and Rama. He wants to know if the story not the just equation makes sense. तो वो क्या बोलता है, ये तो बस एक स्टोरी है, इसमें तो कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, वो उसकी मर्जी, वो जितने पैसे देना चाहे. ठीक है. तो ऐसा लगता है उसे. तो स्वामी फादर बिकम्स इम्पेशेंट विद हिम. तो जो स्वामी के फादर थे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बन जाते हैं, यानी कि उसको गुस्सा आने लगता है उस पर. वो उसको यहाँ तक ये भी बोल देते हैं कि तुम तो बड़े बहुत ज़्यादा इडियट हो. सो ही हैज़ अ मोर लॉजिकल माइंड सेट वाइल स्वामी इज़ मोर इंट्यूटिव. इट टेक्स स्वामी हाफ एन आवर. तो स्वामी को हाफ एन आवर लग जाता है उस सिंपल सी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. So the conclusion about Swami's character that the reader comes to at the end of the story is that Swami has an unusual vivid imagination. उसकी एक अलग सी यानी क्या बोल सकते हैं, अनलॉजिकल एक उसकी इमेजिनेशन है. वो इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट, इंसाइटफुल, सेंसिटिव बट नॉट प्रैक्टिकल. वो प्रैक्टिकली इंटेलिजेंट नहीं है कि उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैसे वो इंटेलिजेंट है बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आती है, मैथ को सॉल्व करने की बात आती है, इक्वेशन सॉल्व करने की बात आती है, तो वहाँ पे वो जीरो है. नेक्स्ट, इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी वी लर्न दैट द स्वामी हैज़ टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम. हमने स्टार्टिंग में देखा कि उसको मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था. स्वामी फादर रीड द मैथ प्रॉब्लम अलाउड. तो जो स्वामी के फादर होते हैं वो चैप्टर जो क्वेश्चन होता है उसके लिए इसको बहुत तेज़ी से पढ़ते हैं. सो द मैथ प्रॉब्लम सेंटर ऑन रमा हु सपोजली वांट टू अर्न 15 अनाज. तो वो क्या बोलते हैं, जो सेंटर प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि वो अना जो कृष्ण जो राम है वो कितने रुपये उसको मिलेंगे. तो वो क्या बोलता है, कृष्णा ओनली वांट्स 4 मैंगो, और जहाँ पे कृष्णा को बस 4 मैंगो चाहिए. ठीक है. रामा जो है 10 मैंगो बेचना चाहता है बट कृष्णा को तो 4 ही मैंगो चाहिए. तो फॉर हिज पार्ट स्वामी मस्ट कैलकुलेट हाउ मच कृष्णा विल पे फॉर 4 मैंगोज ड्यूरिंग द एक्सरसाइज. स्वामी बिकेम्स डिस्ट्रैक्टेड बाय सेवरल थॉट. तो जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है ना तो उसकी माइंड में कुछ और चलता है इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. तो वो क्या बोलता है कि मुझे पहले ये पता करना होगा कि जो वो आम बेच रहा है वो सड़े हुए हैं या अच्छे हैं, राइप हैं और अनराइप है, कच्चे हैं या पक्के हैं. तो स्वामी जो है अब वो पूछ नहीं सकता अपने फादर से, तो उसे मन में थोड़ा सा डर सा लगता है कि मैं पूछूं या ना पूछूं ये क्वेश्चन. तो स्वामी जो है हेट करता है फैक्ट दैट रामा इज आस्किंग फॉर सो मच मनी. तो रामा क्या बोलते हैं, अगर वो कच्चे आम हुए तो बहुत ज़्यादा लालची है रामा. ठीक है. सो आफ्टर एट दिस पॉइंट वी मस्ट रिमेंबर दैट स्वामी हैज़ कम टू सम very decided conclusion about fictional character in a math problem. At the end of the story Swami managed to solve the math problem, but at the last, after spending half an hour, he
एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द क्वेश्चन। तो वो लास्ट में जो क्वेश्चन होती है, जो क्वेश्चन होता है उसको सॉल्व करने में सक्सेस हो जाता है। सो फ्रॉम द स्टोरी वी कैन कंक्लूड दैट स्वामी इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिव एंड पर्सपेक्टिव चाइल्ड हु आल्सो हैपन्स टू हैव अ वेरी एक्टिव इमेजिनेशन। तो वो ऐसा है जो इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंसिटिव है, यानी कि हर चीज़ को वो सेंसिटिव तरीके से सोचता है, ठीक है। उसकी जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि हर चीज़ में वो इमेजिनेशन कर लेता है। सो दिस इज़ अवर चैप्टर्स। आई होप you understood very well, and rest of the thing we will do in our online class. So thank you so much.